को मैं एक बार समझा दूं ताकि आपको बनाने में थोड़ी आसानी हो। कह रहा राम के पास दो घड़ियां हैं। कितनी घड़ियां हैं? दो घड़ियां। दोनों किसी कारण से खराब हो जाती है। राम के पास दो घड़ियां, दोनों किसी न किसी कारण से खराब हो जाती है। वह दोनों घड़ियों को मिला देता है। कब? तो सोमवार सुबह 8 बजे। दोनों घड़ी को कितने बजे मिलाता है वो? सोमवार को सुबह 8 बजे। सोमवार सुबह 8 बजे वो दोनों घड़ी को मिला देता है। लेकिन जब सुबह 10 बजे देखता है तो पाता है कि दोनों घड़ियों के मध्य 24 मिनट का अंतर आ गया है। तो बताएं कि पुनः दोनों घड़ियां कब एक समान समय बताएगी? कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? सर मैं आज पहली बार लाइव क्लास कर रहा हूं। वेलकम है रोशन कुमार। ठीक है, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। क्लास कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो क्वेश्चंस में लेवल है, लेकिन है बड़ा पिद्दी सा क्वेश्चन। जो बच्चे जानते होंगे इस क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में बना देंगे। जो नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, आज के बाद वो क्वेश्चन चुटकियों में बनाएंगे। नागमणि मिश्रा पहली बार ये टाइप दिखा? नहीं, और भी दिखा होगा, बहुत बार दिखा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन मेन बात है ना, खाली हल्का हल्का क्वेश्चन करवाया जाता है ना, तो इसीलिए ये पहली बार दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास दो घड़ियां लाई गई है ना, और दोनों घड़ी में कुछ खराबी हो गई। फिर भी वो क्या किया ना, दोनों घड़ी को सोमवार को सुबह 8 बजे, कब भाई? तो सोमवार सुबह 8 बजे मिला दिया गया। मतलब सोमवार सुबह 8 बजे दोनों घड़ी सही समय बताई, लेकिन फिर दोनों अपने रंग में आ गया। दोनों अपने रंग में क्या आ गया? खराब तरह से चलने लग गई। अब कह रहा है कि सुबह 10 बजे, अब 8 बजे मिलाया है, अब 10 बजे जब देखता है, मतलब कि 2 घंटे में, 8 बजे से 10 बजे तक मतलब कितना? 2 घंटे में घड़ी में कितना मिनट का अंतर आ गया है? 24 मिनट का अंतर आ गया। कितना मिनट का? 24 मिनट का। इसका मतलब है 4 घंटे में 48 मिनट का अंतर होगा। 6 घंटे में आपका कितना हो जाएगा? 72 घंटे का अंतर। 8 घंटे में 96 घंटे का अंतर, 96 मिनट का अंतर होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है तो सही समय कब बताएगी? तो सही समय बताने के लिए उसको पूरा घड़ी घूमना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा घड़ी घूमना पड़ेगा। तो ये बताइए कि पूरी घड़ी का वैल्यू कितना? पूरी घड़ी का वैल्यू कितना होता है? 720 मिनट होता है। 12 घंटे का मतलब 720 मिनट। अब आप ये बताओ कि 24 मिनट के लिए 24 मिनट का अंतर कब होता है? 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो आपको क्या निकालना है? 720 मिनट का अंतर कब होगा? उतने देर के बाद दोनों घड़ी सही समय बताएगी। जैसे एक सर्कल पर चारों ओर घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, तो दोनों में अंतर 24 का। जब पूरी दूरी का अगर अंतर हो जाएगा तो फिर साथ में हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा? है ना? तो 720 मिनट का अंतर कब होगा? तो 2/24 गुना 720, मतलब 24 से काटते हैं तो कितने बार में? 30 बार में। मतलब कितने घंटे? 60 घंटे। मतलब 60 घंटे के बाद घड़ी की दोनों घड़ियां एक साथ सही समय बताएगी। तो जरा बताइए कि सही समय कितना हो जाएगा? तो सही समय हो जाएगा सोमवार 8 बजे से, कब? सोमवार 8 AM से 60 घंटा जोड़ दो। तो जरा बताइए सोमवार 8 बजे से 2 दिन के बाद कितना? 48 घंटा। सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, तो बुधवार अगर 8 बजे तक जाते हैं तो 48 घंटा हो जाएगा, और फिर 12 घंटा और जाना है, तो बुधवार क्या हो जाएगा? 8 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार 8 PM आपका आंसर हो जाएगा। बुधवार 8 PM क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन से डी नंबर। ऑप्शन से क्या चला जाएगा? 19 नंबर। आज के 2 दिन बाद रविवार है, इसको कैसे बनाओगे? तो आज के 2 दिन बाद क्या है? रविवार है। तो आज के 2 दिन बाद क्या है? रविवार है। देखिए आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद है क्या? तो आज के 2 दिन बाद रविवार है। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अंतर क्या हो गया? तो आज के 2 दिन बाद का मतलब परसों। परसों क्या है? रविवार। डायरेक्ट बनाओ। तो आज के 2 दिन बाद मतलब कल परसों, परसों क्या है? रविवार। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन? मतलब 4 दिन बाद।
तो मात्र 2 ही दिन आगे बढ़ना है जी। तो रविवार था, आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। अब रही बात बेसिक से बनाना है, तो कैसे बनाओगे? कह रहा आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो आने वाले कल, तो आने वाला कल ये हो गया, आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार आपका आंसर। डन। विजय सिंह, चलिए, मजा आ जाता है पढ़ के। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। एकदम मन लगा करके पढ़िए। फिर से सर देखिए, कुछ नहीं कह रहा आज के 2 दिन बाद रविवार, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार हो जाएगा। और वैसे भी आज के 2 दिन बाद, तो 2 दिन तो आगे गए ही, तो कह रहा है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जाना है, तो 2 दिन बाद मंगलवार रविवार है, तो 4 दिन बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। डायरेक्ट भी बच जाता। ओके, चलो 20वां नंबर क्वेश्चन। आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सेम आंसर मंगलवार होगा। दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया। यहां पर के और से वाला लॉजिक नहीं लगाना है, तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। बहुत सारा कुछ कुछ बुक में दे दिया है, के दिन बाद का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा लेना है, और से दिन बाद का एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये सब फालतू लॉजिक का लॉजिक पर ध्यान मत दीजिएगा, समझ गए? जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि आज के 2 दिन बाद, तो 2 दिन सर बाद ना कह रहा है, तो ऐसे लेंगे सर, के 2 दिन बाद लेते, ये सब नहीं जाना है, ठीक है? आज के 2 दिन, 5 के 2 दिन बाद मतलब 7 तारीख, 8 के 3 दिन बाद मतलब 11 तारीख, सीधा लेना है, चाहे से रहे या के रहे। हाँ, अगर बोल दे कि आज से तीसरा दिन, तो 2 ही दिन जोड़ना है, तब बस खाली वही अंतर पड़ता है। आज से तीसरा, आज से 3 दिन बाद और आज से तीसरा, खाली इसमें अंतर है और किसी में नहीं, ठीक है? ए पंकज कुमार सर, मार्च 2005 में किन 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 किन, आप यहीं अटकल हैं, किन किन दिन को फ्राइडे आएगा? तो 1 मार्च 2005 का निकाल लीजिए पहले, 1 मार्च 2005 का निकाल लीजिए, जो दिन आएगा तो पहला फ्राइडे निकालिए, सारा फ्राइडे निकल जाएगा, बस हो गया, इतना ही करना है उसमें, ठीक है? अच्छा, कल का भी कुछ 5 क्वेश्चंस रह गया था, नहीं है? जल्दी से बताइए। देखिएगा, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, कोई एक साधारण वर्ष ले लो, इसका टेक्निक क्या होता है तो समझो, और शॉर्ट ट्रिक तो हम बताएंगे ही बताएंगे, तो जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक दिक्कत होगी। साधारण वर्ष आप कोई सा भी ले लो, जैसे कि 1923 हमने ले लिया, तो साधारण वर्ष हुआ कि नहीं? तो कह रहा है कि 14 जनवरी 1923 को यदि सोमवार था, तो इसी वर्ष 14 तारीख को किस महीना, तो एक्स महीना को फिर से सोमवार होगा, फिर से सोमवार होगा। तो देखिए, इसको बनाने का टेक्निक क्या है? तो फिर से सोमवार कब होगा? तो देखिएगा, तो जनवरी साधारण वर्ष है, ये कौन सा है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? तो जनवरी का कोड क्या होता है ये बताओ? तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है 1। अब आपको देखना है कि यहां पर भी अगर एक कोड वाला अगर महीना ले लेंगे, तो कोड 1 और किसका किसका होता है? कोड 1 और किसका किसका होता है? तो ये बताइए, 144, 025, 036 और 146। तो एक कोड किसका किसका आ रहा है? तो जनवरी का तो आ ही रहा है। जनवरी का कोड किससे मैच कर रहा है? अक्टूबर से मैच कर रहा है। किससे? अक्टूबर से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ? मंथ कोड से निकालना ट्रिक तो सबको पता होगा, सिखा दिया जाता है कि मंथ का कोड जिससे मैच कर जाएगा आपका आंसर होगा। तो जनवरी, जनरल ईयर का जनवरी का कोड 1 होता है, 1 और किसका कोड होता है? तो 1 और अक्टूबर का कोड होता है। तो आंसर ये आता कैसा है? तो देखिएगा, जब भी किसी डेट को कौन सा दिन था निकाला जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हम लोग अप्लाई करते हैं लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस मंथ कोड और प्लस डेट प्लस सेंचुरी कोड, सीसी का मतलब सेंचुरी कोड बाई 7, इससे हम लोग निकालते हैं। तो ये बताइए कि अगर हम लोग निकालते हैं तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कितना हो जाएगा? 23। 23 सालों में लीप ईयर कितने? तो 5, प्लस महीने का कोड जनवरी का कोड कितना? 1, प्लस डेट कितना है? 14,
और प्लस सेंचुरी कोड कितना 1900 का सेंचुरी कोड 0/7। ये हो गया किसका, इसका। अब इसका भी अगर निकालोगे तो इसका भी तो लास्ट का 2 डिजिट 23 ही है, प्लस लीप ईयर तो 5 ही होगा। अब महीने का कोड नहीं पता तो एक्स ले लेते हैं, प्लस डेट कितना 14 और कोड भी कितना होगा सेम। तो आप देखिएगा तो इस दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो दिन भी समान हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू बराबर कैसे होगा, तो ध्यान देखो 23 23 5 5 14 0 14 0 7। तो अगर x का यहां 1 है, अगर x के जगह यहां 1 होता, महीने का कोड 1 है, तो अगर यहां पर भी मैं किसी महीने का कोड 1 हो जाएगा तो सारा डाटा मैच कर जाएगा, और डाटा जब मैच कर जाएगा तो दिन भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये बताइए कि जनवरी के अलावा और किसका कोड मैच करता है, तो जनवरी के अलावा, अभी जनवरी ये क्या हो गया जनवरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा अक्टूबर हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये रहा, डन। ओके 23 जनवरी 24 जनवरी और 23 जनवरी, मतलब एक दिन कम है, एक दिन कम है। खैर इसके बारे में बाद में टेंशन लेंगे। आप फिलहाल सोचो कि 24 जनवरी से 24 जनवरी 2019 तक कितने वर्ष, वर्ष कितने, तो 8 वर्ष। कितने 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितने दिन 365 दिन, मतलब 2920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2920 दिन। लेकिन इसमें 2 दिन आपको और जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लीप ईयर में 366 ना होगा। तो इसको अगर बात करेंगे तो आप एक चीज करो, मैं आपको समझाता हूं, बेहतर तरीके से समझाता हूं। 8 वर्षों के अंतर, 8 वर्षों में 6 गो जनरल ईयर है तो 6 गुना 365, प्लस 2 गो लीप ईयर है तो 2 गुना 366, टोटल हो गया 2922 दिन। कितना हो गया 2922। लेकिन 24 जनवरी से 24 जनवरी पूछता तब ना, तो एक दिन आपका इसमें घट जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी ही पूछ रहा है। आंसर 2931, 2921 दिन। बिल घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना भाग जा रही है, वो 4 सेकंड भाग रही है, मतलब आगे चल रही है। नहीं तो एक घड़ी 4 सेकंड प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 4 सेकंड तेज हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताइए कि एक महीना है, उसके 22वें दिन को 8 बजे पूर्वाहन, पूर्वाहन का जो मतलब होता है ना वो एम होता है। क्या होता है, पूर्वाहन का मतलब एम। तो कह रहा है कि एक महीने का जो 22वां दिन होगा उसके सुबह 8 बजे यह घड़ी कितना समय दिखाएगी, यदि इसी महीने के 20वें दिनांक को 1 बजे अपराह्न, अपराह्न का, अरे यार पूरा परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अपराह्न, चलो अपराह्न का मतलब हो जाता है पीएम। अपराह्न का मतलब क्या हो जाता है पीएम। फ्लो ही तोड़ देता है बोलने का, ऐसा कुछ जब टेक्निकल कुछ हो जाता है तो। डन, देख अब फ्लो तो टूट गया, फिर से अब पढ़ते हैं। कह रहा है कि घड़ी 4 सेकंड 1 घंटा में 4 सेकंड, तो कह रहा है कि एक महीने के 22वें दिन को 8 बजे पूर्वाह्न यह घड़ी क्या समय दिखाएगी, यदि यह घड़ी 20वें दिनांक को 1 बजे अपराह्न इसका सही समय। अच्छा सही समय कब दिखाया उसको पकड़ा जाता है क्वेश्चन में, कभी भी सही समय कब दिखाया, तो 20वां दिन। कब, 1 पीएम को। पूछ कब का रहा है, तो 22वें दिन का पूछ रहा है, कितना बजे 8 AM में। तो यहां से यहां तक कितना समय होगा अगर पता चल गया, क्योंकि इस समय सही समय बताई। अब वो क्या होगी, ये अगर हर घंटे 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड करके बढ़ती चली जाएगी, तो कितना घंटा हुआ अगर निकल जाएगा तो उतना सेकंड बढ़ जाएगा, ये तो निकाल लेंगे तो समयो निकल जाएगा। तो ये बताओ कि 20वें दिन 1 बजे दोपहर से 22वें दिन 8 बजे सुबह तक कितना घंटा हुआ। तो यहां तक देखिए 20वें दिन 1 से 22वें दिन 1 बजे दोपहर तक 48 घंटा होगा कि नहीं। 20वें से 21वें दिन 24 घंटा, 21वें से 22 दिन 24 घंटा, 48 घंटा, लेकिन कब तक, दोपहर 1 बजे तक, लेकिन 8 ही बजे तक कह रहा है। तो देखिएगा 20 से 22 2 दिन का मतलब कितना 48 घंटा। उसमें से क्या करेंगे, तो 1 बजे दोपहर तक तो जाना नहीं है, सुबह 8 ही बजे तक रहना है।
तो 8 बजे से 1 बजे तक 5 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? 5 घंटा घटा लो आप, मतलब कितना घंटा हो गया? 43 घंटा हो गया। तो बताइए कि 20वें दिन 1 बजे दोपहर से 22वें दिन 8 बजे सुबह तक 43 घंटा हुआ। अब ये बताओ, 1 घंटा में 4 सेकेंड, तो 43 घंटा में कितना सेकंड? सर बोलिएगा कितना? तो 43 गुना 4 होगा कि नहीं, ये बताओ। तो 4 चौक 16 मतलब 172 सेकंड हो गया। अच्छा ये बताओ कि 172 सेकंड को 2 मिनट, अब 52 सेकंड बोले तो कोई दिक्कत तुम लोगों को? सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बात तो एक ही हो गया। नहीं तो मतलब समय क्या हो जाएगा? तो समय हो जाएगा, अब बताओ कि कितना मिनट आगे भाग गई घड़ी? तो 2 मिनट 52 सेकंड। तो समय क्या हो जाएगा? सुबह 8 बजे, 8 बजे का समय नहीं दिखाएगी, 8 बज करके 2 मिनट और 52 सेकंड का समय दिखाएगी वो। 8 2 52 किस में है जी? सी नंबर में है। आंसर सी हो गया। कितने लोगों का सही है? सर कुछ भी करके ग्रुप डी निकालनी है, रुक जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, एक टेक्निक है और एक चीज जो स्टैंडर्ड लेवल का है, वो क्या कि प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था वो नहीं दिया है। स्टार्टिंग में दिशा के बारे में नहीं बताया है, सीधा बताया कि एक व्यक्ति है राम, जो अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं 6 किलोमीटर चलता है और अंत में अपने दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चल करके रुक जाता है। तो बताएं कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था यदि अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए वह दक्षिण दिशा में सफर कर रहा था। अब यह क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनेगा? अब यह क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनेगा? तो देखो कुछ मत करो। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहते हैं रिवर्स क्वेश्चन। क्या कहते हैं? रिवर्स क्वेश्चन। सीखो जरा, इसको कहते हैं रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन सर किसको कहते हैं? जब अंत का डाटा दिया हुआ। रिवर्स क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं? तो अंत का डाटा दिया हुआ है कि उस व्यक्ति का अंत में मुख दिया हुआ है दक्षिण की तरफ, और पूछ दे शुरुआत में किधर फेस है, शुरुआत में उसका मुख किस दिशा में है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स का क्वेश्चन। क्या कहते हैं? रिवर्स का क्वेश्चन। लेकिन टेंशन मत लो, ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सकता है बिना डायग्राम। देखो, राम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, और अंत में अपने दाईं ओर मुड़ करके, तो देखो वह क्या किया, तो दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। तो क्या होता है ना, एक दाएं और एक बाएं कट जाता है, तो बच क्या गया? एक बार दाएं। अब जब रिवर्स का क्वेश्चन हो तो आप भी जो वैल्यू बचेगा ना, तो वैल्यू यहां क्या बचा है? एक राइट। आप इसको भी रिवर्स कर दो, आप भी इसको रिवर्स कर दो, ये क्या हो जाएगा? 1 लेफ्ट। क्या हो जाएगा? 1 लेफ्ट। अब दक्षिण से बाएं, तो ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जाए और दक्षिण से बाईं तरफ मुड़े, तो दक्षिण से बाएं की तरफ क्या हो जाता है? पूर्व की दिशा हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्व की दिशा। मतलब बिना डायग्राम बनाए, वो भी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? आंसर सी। आंसर सी। थैंक यू सागर सर, आपसे पढ़ने के बाद किसी टीचर के यहाँ मन नहीं लगता। नहीं, मन की बात देखिए, पढ़ने के लिए सीखने के लिए ज्यादा मिल सकता, मन तो हम मेरे पास नहीं लगेगा, ये बात तो है। मेरे पास पढ़ने के लिए मन नहीं लगा क्योंकि हम मन नहीं लगाते हैं, ठीक है, मजाक मस्ती थोड़ा कम करते हैं, ये बात तो है। नहीं होता है बहुत जगह आजकल, जानते हैं लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होता देख रहे हैं, ये जानते हैं, ये बहुत गलत चीज है एक तरह से। समझो बात को, इसका कंसेप्ट क्या होता है तो जरा समझो, फिर मैं क्वेश्चंस का आंसर तो कर ही दूंगा। देखिए, महीने 4 तरह के, 28 का महीना होता है, 29 का महीना होता है, 30 का महीना होता है और 31 दिनों का महीना होता है। तो 4 तरह के महीने होते हैं। अब 28 दिनों के महीने में आप अगर देखोगे तो एग्जैक्ट 4 वीक होते हैं, एक भी डे आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो 28 दिनों की अगर बात करें तो 28 का मतलब हो गया 4 वीक्स, 4 वीक्स
प्लस 0 डेज। क्या कहिएगा इसको? 4 वीक्स प्लस 0 डेज। इसका मतलब एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 दिनों के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है। 28 दिनों के महीने में कोई भी दिन 5 बार जो है वो नहीं आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो 28 दिनों के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 वीक्स के अलावा एक भी एक्स्ट्रा डे मिले तब तो कोई भी दिन 5 बार आएगा। लेकिन 29 डेज का अगर मंथ है तो 29 डेज का मतलब क्या हो गया? 4 वीक्स प्लस 1 डे। 4 वीक्स प्लस 1 डे। इसका मतलब कोई एक दिन एक्स्ट्रा, कितना दिन मिला आपको? 29 दिनों के महीने में एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब क्लियर है कि 1 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा वह दिन 5 बार आएगा, वह 5 बार आएगा। ये क्लियर हो चुका है। तो अगर 29 दिनों का महीना है तो सिर्फ 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ वही 5 बार आ सकता है। कैसे? तो मान लो कि 1 तारीख को मंगलवार, तो फिर 8 को मंगलवार, फिर 15 को मंगलवार, फिर 22 को मंगलवार, फिर 29 को मंगलवार, 5 मंगलवार पड़ गया। लेकिन अगर 30 दिन का महीना है तो 30 दिन का महीने का मतलब क्या हो गया? 4 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। 4 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज का मतलब कि 30 दिनों के महीने में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब 2 ऐसे दिन होंगे जो 5-5 बार आएगा। तो कौन से दिन 5-5 बार आ सकते हैं? तो 1 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा तथा 2 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा, ये दोनों के दोनों दिन जो हैं वो क्या आएंगे? 5-5 बार आएगा। क्या आ जाएगा? 5-5 बार आएगा। फिर चलते हैं, 31 का महीना है तो 31 का महीना का मतलब क्या हो गया? 4 वीक्स प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज, प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज। इसका मतलब यह हुआ कि 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को और 3 तारीख को। इस तीनों डेट में जो भी दिन आएगा वो तीनों के तीनों दिन 5 बार आता है। ये याद रखो। आगे अगर नौकरी होगी, जॉब करेगी तो आपको छुट्टी गिनने में बड़ा मजा आएगा कि चलो भाई 31-30 दिनों का महीना है, 1 तारीख को सैटरडे पड़ गया, 2 तारीख को संडे पड़ गया। इसका मतलब 10 दिन तो छुट्टी ऐसे ही हो गया, 10 दिन तो छुट्टी ऐसे ही हो गया, है ना? जो पढ़ा रहे हैं बाबू पहले इसको तो बर्दाश्त कीजिए। मैथ टेस्ट डिस्कशन दीजिए। हम मैथ पढ़ाते हैं, ये बताइए। तो जो पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ो ना, वो तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है। अब मैथो पढ़ लेंगे, है ना? जो पढ़ा रहे हैं उस पर बात चर्चा कीजिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब जैसे कि 31 दिनों का महीना है, कौन कौन से दिन 5 बार आ सकते हैं? तो कंफर्म है कि 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को, ये तीनों डेट 5-5 बार आएगा। लेकिन याद रहे कि कोई भी महीना हो, चाहे 28 हो, 29 हो, 30 हो या 31 हो, जो दिन 4 तारीख को पड़ेगा वो 5 बार कभी नहीं आ सकता। जो 6 तारीख को पड़ेगा वो 5 बार कभी नहीं आ सकता है। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चंस को तो आप मुंह जवानी बना लीजिएगा। किसी महीने की 12 तारीख को मंगलवार है, किसी महीने की 12 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने में कितने रविवार होंगे? तो आपसे पूछ किसके बारे में रहा है? रविवार के बारे में। तो कोई एक रविवार निकाल लो। तो ये बताओ कि अगर 12 तारीख को मंगलवार है तो क्या हम बोल सकते हैं कि 10 तारीख को रविवार? तो क्या हम बोल सकते हैं 10 तारीख को रविवार? 10 तारीख को क्या हो? रविवार। और एक चीज और दिया हुआ है कि महीना कितने दिनों का है? तो महीना 31 दिन का है, ये याद रखिएगा। तो 31 दिन का महीना है और 10 तारीख को रविवार पड़ा है, तो पक्का वो 3 तारीख को भी रविवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 3 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, पड़ेगा ना? अब जैसे ही 31 के महीने में आपको तो पता है कि 1, 2 और 3, इस तीनों डेट का दिन 5-5 बार आता है। तो काहे का निकालोगे? बहुत सारा बच्चा निकालता है, अच्छा 10 को रविवार मतलब 3 को रविवार, फिर 17 को, फिर तब जाके काउंट करता है। सिंपली याद रखो कि 31 दिन का महीना है, जैसे ही 3 तारीख को कोई डेट पड़ेगा वो ऑलरेडी 5 बार आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कितने बच्चे का सही सही आंसर है? हाँ, ए बाबा तू नाम चेंज कर रहे भाई। पागल नंबर 7, कौन कौन सा नाम खोज करके लाते हैं? कहां से लाते हैं जी नाम खोज खोज करके? अजब अजब नाम रखते हैं। पागल नंबर 7, फूफा बदमाश, क्या बात।
हाँ, एक और मिला, फनी कॉमेडी शॉर्ट। सब भाई नासा में जाओगे तुम लोग डायरेक्ट। क्लियर? तो जिनका भी आंसर 5 आया वो सही है, बाकी सारे बच्चे गलत आंसर किए हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के रखा है मैंने। किसी महीने की 8 तारीख को रविवार है, 8 तारीख को रविवार है, तो उस महीने में कितने रविवार होंगे? इतना तो सबको पता है कि कोई भी दिन महीने में 4 बार आता है। अब 8 तारीख को रविवार है तो उस महीने में कितने रविवार पड़ेंगे? तो ये बताओ, 8 तारीख को रविवार, तो 1 तारीख को भी रविवार होगा, फिर 15 को भी रविवार होगा, फिर 22 को भी रविवार होगा और 29 को भी रविवार होगा। अब एक समस्या है, अब एक समस्या है। समस्या यह है कि महीने कितने दिनों के, ये क्लियर नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 4 या 5। लेकिन आपको ऑप्शन से बाहर तो सोचना नहीं है, क्योंकि महीना अगर क्लियर नहीं किया है, इतना तो पता है कि 1 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो रविवार अगर 28 दिन का महीना है तब तो 4 ही बार आएगा। लेकिन सर महीना नहीं दिया हुआ है, 4 अलग दिया हुआ है, 5 अलग दिया हुआ है, सर यहां क्या करें? तो यहां आप आंसर कीजिएगा 5, क्योंकि जब तक वह क्लियर नहीं करेगा कि यह एक फरवरी का महीना है, तो आप 30 दिन नहीं कहते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो जनरलाइज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि सिटिंग एजमेंट में बहुत जगह पे रीजनिंग में आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजों को क्लियर नहीं की जाती है। कैलेंडर की ही बात कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो एक्चुअली में जबकि वो क्लियर नहीं करता है, क्लियर करना चाहिए कि शुरू के 100 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे। अगर ये पूछता है तब तो ठीक है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे ही बोल दिया कि 100 वर्षों में कितने लीप, इसका मतलब हम लोग खुद से अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करके बता देते हैं कि यह स्टार्टिंग के 100 साल का पूछा जा रहा है। सिटिंग एंगेजमेंट की बात करते हैं, अगर रंजीत मंडल का, रंजीत मंडल, अच्छा रंजीत मंडल का आंसर फ्राइडे आ रहा है ना? चलो देखते हैं। देखो 5 अगस्त को सोमवार, तो 26 अगस्त को। ऐसा सवाल जब भी रहे 5 अगस्त को सोमवार, तो कह रहा है 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये सब चुटकियों में बनता है सवाल। कैसे? तो देख लो, दोनों में कितने दिनों का अंतर, तो 21 दिन का अंतर। अब देखो, अब ये 7 का मल्टीपल है, कट करके फाइनली रिमाइंडर क्या बच गया, 0। अंतर निकाल लो, अगर एक ही महीने का बात कर दिया, 5 और 26, 5 तारीख को बताया, 26 का पूछ रहा है, तो दोनों में कितने दिनों का अंतर, 21। 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0। 0 का मतलब क्या हो जाता है, समान दिन हो जाता है। 0 का मतलब समान दिन, सोमवार था और सोमवार होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा एक सवाल है इसी पैटर्न पे, यदि 3 अप्रैल को, यदि 3 अप्रैल को रविवार पड़ता है, फटाफट बताइए, बीस अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा? सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। यदि 3 अप्रैल को रविवार पड़ता है, तो जल्दी से बताइए कि 20 अप्रैल को क्या पड़ेगा, जल्दी से, अब तक तो आ जाना चाहिए। देखो अंतर कितने दिनों का, 17 दिन का। 3 और 20 में कितना, क्योंकि महीना सेम है, अप्रैल अप्रैल है। देखो वेडनेसडे आंसर आया है बहुत सारे बच्चों का, आदित्य का आया है, ठीक है। तो देखो 17, अब 17 में 7 का मल्टीपल उड़ा दो, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3। रविवार में 3 दिन जोड़ दो, आंसर हो गया। वेडनेसडे बिल्कुल सही आंसर, वेडनेसडे बिल्कुल सही आंसर है। तो वेडनेसडे जो भी आंसर किए हैं बिल्कुल सही है, ट्यूसडे गलत आंसर, ट्यूसडे जिनका आया है वो गलत है। डन। अगला सवाल देखो, देखो आ गया ना, अब महीने का अंतर दे दिया। यदि 10 मार्च को मंगलवार है, तो साल का अंतिम दिन क्या होगा? अब जरा ध्यान दो कि 10 मार्च को मंगलवार वो बता दिया, तो इसी साल का अंतिम दिन, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? आज मैं सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है।
10 मार्च को मंगलवार, तो इसी साल 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? करना कुछ नहीं है, मार्च का दिया और दिसंबर का पूछ रहा है। तो ये बताइए कि मार्च में कितना दिन बचा हुआ है। अब यहां से यहां का दिन निकालेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे दिन निकालते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, ऐसे मत बनाओ, ये प्रोसेस से मत बनाओ। ये बताओ मार्च में कितना दिन? तो मार्च होता है 31 दिनों का। तो 10 के बाद कितना दिन बचा हुआ है? मार्च में 21 दिन बचा हुआ है, और जहां जहां 7 का मल्टीपल देखे उड़ाते जाओ। तो मार्च में 21 दिन बचा है, तो 21 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 0। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल 30 दिनों का, 28 उड़ा दीजिए तो क्या बच जाएगा? 2। अप्रैल के बाद मई 31 दिनों का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर का कितना? 31, 28 उड़ा दीजिए तो 3। सर ये 2 3 2 3 क्या लिखे हैं? देखो 30 दिनों के महीनों में रिमाइंडर बचता है 2, 31 दिनों के महीनों में अगर आप 7 का मल्टीपल हटा दीजिएगा तो रिमाइंडर बचता है 3, वही मैंने लिखा। देखो 10 मार्च के बाद मार्च में कितना दिन बचा? ध्यान से देखो, तो पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूं, अगली बार से मैं नहीं लिखूंगा। मार्च 21 दिन बचा हुआ है, तो 21 का 7 का मल्टीपल उड़ा दिए तो 0 ही ना बचा। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिनों का, 7 का मल्टीपल उड़ा दिए तो 2 ही ना बचा। मार्च के बाद अप्रैल हो गया। अब मई 31 दिनों का, 7 का मल्टीपल उड़ाइएगा तो 3 बचेगा। अप्रैल के बाद सॉरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 दिनों का, रिमाइंडर 2। फिर जुलाई 31 दिनों का और अगस्त 31 दिनों का, रिमाइंडर 3 3। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये लिखने जाएंगे जी, इतना चीज माइंड नहीं करके देगा। किस बात का माइंड को इतना खिलाते पिलाते हैं आप? तो क्लियर। अब देखो फिर इसमें अगर 7 का मल्टीपल देखता है तो उसको खत्म कर दो। तो 2 2 4 3 7, 3 3 6 3 9 3 12, और 12 2 14, खत्म। फाइनली आपके पास बच कितना गया? 2। अब अगर आगे जा रहे हैं तो मार्च से दिसंबर कहां जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचा 2 दिन उसको जोड़ दीजिए। तो मंगलवार से क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन एकदम चुटकियों में बनता है, अगर महीने का अंतर अगर दे दिया जाए तो। डन। अगला सवाल, 18 अप्रैल को बुधवार है, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट। 30 सेकेंड है। कॉपी कलम लेके बैठे हो ना जी? नहीं तो मन में जोड़ना पड़ेगा, अब मन में जोड़ते हैं तो उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। बताओ जल्दी, 18 अप्रैल को बुधवार तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन? चलो पंकज कुमार का आंसर आ गया कि सर ट्यूसडे होगा, मतलब मंगलवार होगा। ओके, सबसे पहला आंसर पंकज कुमार का ही आया है। अच्छा नहीं, उससे पहले नहीं, और किन्हीं का नहीं आया है उससे पहले। उसके बाद राजेश कुमार राणा, फिर निशिकांत का, फिर विपिन का आंसर आया है। मतलब सारे बच्चे ट्यूसडे आंसर कर रहे हैं। देखो बनेगा कैसे, अब अप्रैल का दिया हुआ है, दिसंबर का पूछ रहा है, तो हम आगे जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अप्रैल कितने दिनों का? 30 दिनों का। 18 के बाद कितना दिन बचा हुआ? 12। तो 12 लिखें कि 5 लिखें? तो सर 5 लिखिए। अप्रैल के बाद मई 31 दिनों का, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर का मतलब कितना? दिसंबर का 25 दिन लेना है, तो 21 उड़ा दो, बच कितना गया? 4। अब देखो फिर जहां जहां 7 का मल्टीपल दिखे उसको उड़ा दो। तो 4 3 7 हमने उड़ा दिया, फिर 5 2 7 हमने उड़ा दिया, 3 3 6 3 9, और 9 नो 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 नो, देखो देखो 4 3 7 हमने उड़ा दिया, 5 3 8, 8 8 3 11, 11 3 14 मैंने उड़ा दिया। तो बच कितना गया? 2 2 4 2 6, क्या बच गया? 6। अब एक चीज और सीखना है, अब 6 बच गया तो रिमाइंडर क्या बच गया? 6। तो अब बुधवार में 6 दिन जोड़ना पड़ेगा। अब बुधवार में 6 दिन जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, तो आप बुधवार में 6 दिन जोड़िए या बुधवार में 1 दिन घटिए, बात एक ही है।
बात एक ही है। बुधवार में आप 6 दिन जोड़ते हैं या दोनों मिल करके 7 होना चाहिए, बात एक ही है। तो बताइए कि 6 दिन जोड़ना बेहतर या एक दिन घटना बेहतर? तो एक दिन घटना बेहतर। आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत कहीं से? कोई दिक्कत? क्लियर है? सारे बच्चे सही हो आप लोग, वेरी गुड जियो, बहुत अच्छे, समझ गए। अगला सवाल कह रहे यदि 16 फरवरी 2012 को गुरुवार था तो 15 अगस्त किस दिन मनाया गया था? तो साल की बात वही कर रहा है। तो अब फरवरी दिया हुआ है 2012, करना कुछ नहीं है। तो फरवरी कितने दिनों का? तो यह एक लीप वर्ष है। यह क्या है? लीप वर्ष है। तो फरवरी 29 दिनों का होगा, इतना तो पता है ना। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होगा, है ना। तो बताइए कि फरवरी में 29 दिनों का, तो 16 के बाद कितना दिन बचा? 13। 13 लिखे कि 6 लिखे? तो 6 लिखे, का है 7 का मल्टीपल उड़ा दिया। फरवरी के बाद मार्च, हमको अगस्त तक जाना है। मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त का 15 दिन लेना है तो 14 खत्म कर दिए, क्या ले लेंगे? 1। अब देखिए जहां भी 7 का मल्टीपल दिखे उसको उड़ा दीजिए। तो 6 1 7 उड़ गया, और 2 2 4 3 7 उड़ गया, तो क्या बच गया? 6। अब आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, या गुरुवार में 1 दिन घट जाइए, बात एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो बताओ ऑप्शन से क्या चला गया? डी, वेंसडे। जिनका जिनका आया है वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर है आप लोगों का। तो बताइए कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब रिवर्स का, पीछे का क्वेश्चन है लेकिन घबराना मत। अब देखो अभी तक क्या था? मार्च से दिसंबर जा रहे थे, फरवरी से अगस्त जा रहे थे, लेकिन ये मार्च का दे दिया 25 मार्च 2004 को शनिवार। आप पूछ किसका दिया? 26 जनवरी 2004। तो ये बताइए साल तो सेम है, आपसे पूछ रहा है साल तो सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 25 मार्च को यदि शनिवार था तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? पीछे। लेकिन टेंशन मत लो, यहां पर क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। आगे के मतलब पीछे, कुछ मत करो। अब जनवरी से मार्च तक का निकाल लो। तो जनवरी कितने दिनों का? 31। तो 26 के बाद कितना दिन बच गया जनवरी में? 5। जनवरी का काम खत्म। फरवरी बीच में पूरा का पूरा महीना है, और यह एक लीप है। यह एक लीप है। तो फरवरी कितने दिनों का होगा? 29। तो 29 लिखे कि 1 लिखे? तो ये हो गया जनवरी का 5 दिन बचा हुआ है, फरवरी 29 दिनों का तो 1। अब मार्च 25 है तो 21 उड़ा देंगे, तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब देखिए 5 2 7 खत्म, तो 5 2 7 खत्म, तो कितना बच गया? 3 बच गया। अब देखो शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे नहीं, 3 दिन घटेंगे। क्यों भाई? क्योंकि पीछे की बात कर रहे हैं। तो जब पीछे की बात करें तो 3 दिन घट जाइए। तो क्या हो जाएगा आंसर? बुधवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। शनिवार में से 3 दिन घट जाओ, आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। ऑप्शन से डी नंबर। ऑप्शन रहते हैं। हाँ चलिए अगला सवाल। तो 2016 ये बताइए गांधी जयंती कब मनाया जाता है जी? 26 जनवरी को कि 2 अक्टूबर को? बताइए। 2 अक्टूबर 2016 को बता दिया कि रविवार पड़ता था। तो पूछ रहा है सेम डेट 2 अक्टूबर 2001 में कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? डन। चलो तो देखो सेम डेट की अगर बात करें, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं। अगर सेम डेट दे दिया, खाली साल का अंतर दे दिया, तो इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अंतर। अंतर कितने वर्षों का? तो 2016 और 2001 में कितने सालों का अंतर है? 15 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 15 वर्ष का। कोई भी सेम डेट हर साल एक एक दिन बढ़ता है।
तो पीछे आने पर एक एक दिन घटेगा। अब यहां पर क्या है, 16 का दिया है, उल्टा पूछ दिया है, 16 का दिया है और 2001 का पूछ रहा है, तो मतलब ये उल्टा पूछ दिया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, उल्टा पूछो सीधा पूछो, कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट बदलने वाला है नहीं है। तो देखो, कोई भी सेम डेट हर साल एक एक दिन बढ़ता है, या फिर पीछे आएंगे तो एक एक दिन घटेगा। तो बताइए कि 2 अक्टूबर 2016 को बता दिया, तो 2 अक्टूबर 2001 को पूछ रहा है कि क्या, तो अंतर कितने वर्षों का, 15 वर्षों का। 15 वर्षों में 15 दिन घट जाएगा। लेकिन कभी कभी 2 दिन घटता है, या कभी कभी 2 दिन बढ़ता है। तो 2 दिन कब कब बढ़ा होगा, तो 2 दिन जब जब लीप रहा होगा तब तक वो 2 दिन बढ़ा होगा। तो यहां से जब जाते हैं तो कब कब 2 दिन बढ़ा होगा, तो उतना दिन और न घटाना पड़ेगा, तो 4 में। अब देखिए, अक्टूबर का महीना जब जब लीप आएगा तब तक 2 दिन बढ़ा होगा, तो कितना लीप आया है देख लो, 4, 8, 12 और 16, मतलब 4 लीप में वो 4 दिन बढ़ा होगा। तो पीछे आने पर वो 4 दिन घटाइएगा आप, तो -4 कर लीजिएगा, तो कितना हो गया, -19। 7 का मल्टीपल उड़ा दो तो -5 हो गया, -5 कर लो या +2 कर लो, बात तो बराबर है। तो क्या करेंगे, रविवार में से 5 दिन घटा देंगे या आप 2 दिन बढ़ा देंगे, बात एक ही है। आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब जरा मैं देखूं कितने लोगों का आंसर सही है। ट्यूसडे 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 भरा पड़ा है, कोई कोई जो है सब फ्राइडे आंसर किया है। पागल नंबर 7, नाम चेंज कीजिए, नाम का असर हो रहा है आप पे, समझे। आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ट्यूसडे जिनका भी आया है वो सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं। 11 के बाद आ जाओ 12 नंबर पर। कह रहा 2 मई 1983 को सोमवार था, तो 2 मई 2016 को कौन सा दिन, देखो सेम क्वेश्चन है कि 2 मई 1983 को सोमवार था, तो 2 मई 2016 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो सेम डेट दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो बताइए कितने वर्षों का अंतर, तो अंतर कितने वर्षों का, तो अंतर है 83, 17 साल उधर और 16 साल इधर, मतलब 33 वर्ष का अंतर। अब 33 वर्ष में 33 दिन तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आगे जा रहे हैं। और कितना दिन बढ़ेगा, तो और भी बढ़ेगा, क्योंकि आप तो एक एक दिन बढ़ाए हैं, कभी कभी 2 दिन भी बढ़ा होगा, उसको तो हक है ना कि एक एक दिन और बढ़ने का। तो लीप कितने आएंगे, तो देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है ना कि 33 साल में कितना लीप, तो 4 से भागा दे देते हैं। बाबू फंसा लेंगे हम, 10 क्वेश्चन देंगे, 10 गलती करवा लेंगे। तो कभी भी ज्यादा शॉर्टकट नहीं भागिएगा, सीधा देखिएगा कितना लीप। तो 84, 88, 92, 96, 2000, 2000 के बाद 4, 8, 12, 16, देखिए 9 गो लीप आया। 33 सालों में 9 गो लीप आया है, 33 सालों में 9 गो लीप आया, तो 9 दिन बढ़ेगा। और कितना लोग 33 साल में कितना, 8 लीप, वो सब गए काम से। एग्जाम में वो सब, ये जो शॉर्ट ट्रिक जो लिखाया जाता है ना कि अंतर प्लस लीप, अंतर प्लस लीप, तो अंतर तो आपका 33 हो गया, 33 सालों में 8 लीप ईयर, कहानी खत्म हो गई आपके सवाल की। यहां 9 दिन बढ़ेगा, यहां 9 दिन बढ़ेगा। देखिए कितने बच्चों का आंसर गलत हो गया है। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लीप गिनना पड़ेगा, कि अगर मार्च से दिसंबर का महीना है तो जब जब आप जनरल से लीप जाते हैं तो उस लीप में 2-2 दिन बढ़ता है। लेकिन जनवरी फरवरी का डेट है तो जनरल से लीप में नहीं, लीप से जनरल में 2 दिन बढ़ता है। तो ये कंसेप्ट याद रखनी पड़ेगी। तो 33 9 कितना, 42, 42 उड़ करके क्या हो गया, 0। जैसे ही 0 आ गया मतलब सोमवार था और सोमवार ही रहेगा, सोमवार था और सोमवार ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, देखिए कितना लोग ट्यूसडे किया था आंसर, देखो देखो, लेकिन मैक्सिमम बच्चे संडे भी किए हैं कुछ लोग। हाँ, दोनों डेट से चेक करके निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं राकेश कुमार राणा, काहे नहीं निकाल सकते। लेकिन जब सेम डेट देगा ना तो ये प्रोसेस से जल्दी बनता है। अगर सेम डेट नहीं देगा तब हम चेक करके बना लेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जब सेम डेट दे दिया तो काहे टाइम, आपका सेकंड्स के वैल्यू है कि नहीं है, आपके सेकंड्स की वैल्यू सेम डेट में चेक नहीं करना है। हाँ, अगर डेट महीना सब चेंज कर देगा तो वहां चेक कर लीजिएगा। जैसे कि देखो आ गया, अब देखो महीना चौथे कैटेगरी में एंट्री कर गया,
26 फरवरी 2012 को भाकरुवार शुक्रवार था, तो 15 मार्च 1965 को कौन सा दिन होगा? अब इसको आप चेक कर लो, जब साल महीना सब चेंज कर दे तो इसको चेक कर लो। 26 फरवरी 2012 को वो शुक्रवार, कभी कभी ना ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। तो आप वैसे तो 15 मार्च 1995 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट करके आंसर कीजिएगा तो गलती होने का चांसेस बनता है। क्यों? क्योंकि ये जूमिंग किया हुआ डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि उस डेट को कौन सा दिन है। ठीक है तो देखिएगा, पहले चेक कर लेंगे, जैसे आप चेक करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिए, जैसा आपने सीखा है। मैंने सिखाया भी है आपको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, बहुत बार मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए, अगर इस डेट को कौन सा दिन था निकालना, तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले डेट आता है, डेट में 7 से भागा दीजिए, शेष ले लीजिए। शेष कितना? 5। जब भी 7 से भागा देंगे शेष लेंगे 5। फरवरी का कोड अगर लीप रहता है तो फरवरी का कोड 3 लिया जाता है, और अगर जनरल रहता है तो 4। ये सब कोड मेरा लिखाया हुआ है बहुत सारे जगहों पर। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे, फिर शेष लेंगे, तो शेष कितना? 5। अब देखो कि 12 सालों में लीप कितना होगा, तो 12 सालों में 3 लीप होगा। कितना लीप होगा? 3 लीप होगा, तो 3 लीप लिख लिए। और 2000 का कोड कितना? 6 ले लेंगे। अब इसमें 7 का मल्टीपल जो भी है उड़ा दो, 6 5 11, 6 5 11, और 11 3 14, फिर 5 2 7, तो क्या बच गया? 1। 1 का मतलब मेरे अकॉर्डिंग रविवार, आप लोगों के अकॉर्डिंग सोमवार होता है, लेकिन मेरा कोड अलग होता है। इस डेट को रविवार था, लेकिन ये क्या कर दिया? 2 दिन घटा के दिया। तो हम भी क्या करेंगे? तो हम भी वही काम करेंगे कि 15 मार्च 1965 को जो भी दिन होगा हम भी 2 दिन घटा देंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही, 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, शेष लेंगे। मार्च का कोड 4 हो गया। 65 में 7 से भागा देंगे तो शेष 2 बचेगा। 65 सालों में लीप कितना? तो 65 सालों में लीप हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा लीप? 16 लीप हो जाएगा। 16 चौके 64। अब 16 ना लिख करके 2 लिखेंगे, 7 का मल्टीपल जब उड़ाना ही है तो 2 लिख लेंगे। 1900 का कोड होता है 0। अब देखेंगे क्या सब कट रहा है। 4 2 6 1 7, और 2 का मतलब क्या है? 1 का मतलब रविवार, तो 2 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब सोमवार। जब ये 2 दिन घट गया तो हम भी क्या करेंगे? 2 दिन घट जाएंगे। तो 2 दिन जब घटेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार कितने लोगों को आया है? शनिवार जिन लोगों को आया है वो आंसर। अब शनिवार सर ऑप्शन में नहीं है, तो शनिवार किसी को काट करके कर लो, गलत आंसर दिया हुआ है इस बार। आंसर सी हो जाएगा। डन। आगे बढ़े, चलो फिर। 27 मई 1990 को कौन सा दिन होगा? देखो मेरा कोड क्या होता है, देख लो जरा। मेरा कोड स्टार्ट होता है, पहले डे कोड की बात कर देते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया डे कोड मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों के अकॉर्डिंग 0 का मतलब रविवार होता है, 1 का मतलब सोमवार होता है। कोड जो होता है मेरा स्क्वायर में होता है 144 025 036 146। ये क्या होता है ना, 12 का स्क्वायर है, टूट जाता है आराम से। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब 146। खाली लीप ईयर अगर होगा तो ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 3, बाकी समान होता है, बाकी समान होता है। ये हो गया जनरल ईयर का, ये हो गया लीप ईयर का। कोड तो आपको पता ही है, तो कोड क्या हो जाएगा? 1200, 1600, 2000, मतलब 400 का मल्टीपल जितना भी होगा उसका कोड 6। उसके बाद 1300, 1700, 2100, etc, ये सब का कोड हो जाता है कितना? 4।
अब देखिए 1400, 1800, 2200, ये सबका कोड 2, 1500। अब 400 साल पीछे चले जाओ तो उसका भी वही 1500, 1900, 2300, ये सबका कोड 0 होता है। मतलब अगर 400 से कट जाता है पूरा तो कोड 6, 400 से भागा देने पर अगर 100 शेष बचता है तो 4, 400 से भागा देने पर अगर 200 शेष बचता है तो 2, और 400 से भागा देने पर 300 शेष बचता है तो 0। बस इतने से काम थोड़ा काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट में लिख दें। चलिए अब ठीक है। चलो अब देखो कितना चुटकी में ये बस ये 3 चीजें, दिन का कोड, महीने का कोड, सेंचुरी कोड, बस देखो कितना आराम से बनेगा। 27 मई 1990 को कौन सा दिन होगा? देखो कितना फास्ट बनेगा। सबसे पहले डेट आता है, डेट में 7 से भाग दे दो, और जब भी 7 से भाग देंगे रिमाइंडर लेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 6। मई का कोड क्या होगा? तो मई का, जनवरी फरवरी मार्च, मई का कोड क्या लेंगे? तो 2 ले लेंगे। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे, और जब भी भागा देंगे शेष लेंगे। तो 84 तो खत्म हो जाएगा, 7 का मल्टीपल 84, तो शेष कितना बच जाएगा? 6। 90 में 7 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 6। अब ये देखना है कि 90 सालों में लीप कितना, तो 22 लीप होगा। क्या हो जाएगा? 22 लीप होगा। 90 सालों में कितना लीप? 22। तो 22 ना लिख करके हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 का मल्टीपल उड़ाते चल रहा है। अब 1900 का कोड क्या हो जाएगा? तो 0। बस यही 5 चीज करना है। अब जहां जहां भी 7 का मल्टीपल खत्म हो रहा है तो 6, 6 12, 2 14, तो क्या बच गया? 1। 1 का मतलब क्या होता है? कोड देखिए मेरा कोड, 1 का मतलब रविवार। आपका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। आपका आंसर क्या हो गया? सी। अब समझ में आ जाएगा, ये नहीं पता था इसीलिए नहीं समझे। अब तो 16 13 नंबर समझ में आ गया सत्येंद्र कुमार। डन। रिपीट किया, कोड लिखे हैं जी, कोड कैलेंडर पढ़े ना। अगर आप कैलेंडर पढ़वे नहीं किए हैं तब तो दिक्कत है भाई। जो पढ़े हैं उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 13 नंबर क्या था? 26 फरवरी को पहले चेक किए, डेट में 7 से भाग दिए, शेष 5। फरवरी का कोड 3, देखिए तो लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, तो फरवरी का कोड क्या ले लेंगे? 3। ये हुआ जनवरी से लेकर के दिसंबर है वो, तो फरवरी का कोड लीप में 3, तो मैंने वो 3 लिया है। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देना है, शेष 5। 12 साल में लीप कितना? तो 3 गो लीप। और 2000 का कोड कितना? 6। जब कट किए तो 1 आया, शेष कितना आया? 1। 1 का मतलब रविवार, लेकिन ये शुक्रवार दे रहा है तो 2 दिन पीछे दे रहा है, जानबूझ करके बदमाशी कर रहा है वो। जबकि इस डेट को रविवार था, ये 2 दिन घटा के शुक्रवार कर दिया। तो हम भी क्या किए? 15 मार्च 1965 को निकाले, 7 से भागा दिए, शेष 1 बचा। मार्च का कोड 4 ले लिए, 65 में 7 से भागा दिए, शेष 2 बचा। 65 सालों में 16 गो लीप आया, लेकिन 14 उड़ा दिए तो 2 बच गया। और उसके बाद 1900 का कोड 0, तो 4 2 6 एक साथ खत्म, 2 बच गया कोड, 2 का मतलब सोमवार। लेकिन जब ये 2 दिन घटा दिया तो हम भी 2 दिन घटा करके शनिवार आंसर कर दिए। अब तो क्लियर हो गया ना 13 नंबर। 14 तो पूछ रहा है कि इस डेट को कौन सा दिन, तो सबसे पहले डेट में 7 से भाग दिए, शेष कितना? 6। मई का कोड देखिए वहां पर, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का कोड क्या हो जाएगा? 2। फिर लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भाग दिए, तो जब भी 7 से भाग देंगे शेष लेंगे, तो 84 तो खत्म हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा? 6। अब 90 सालों में 22 लीप, तो हम 7 का मल्टीपल लिखते ही नहीं है, उड़ा दिए तो 1 हो गया। 22 भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। यहां पर क्या? 0 हो जाएगा। तो 6 6 12 2 14 खत्म, शेष बच गया 1। 1 का मतलब रविवार। आंसर हो गया, आंसर हो गया। डन। अगला, 2 मई 2022 को कौन सा दिन होगा? क्या पूछ रहा है? 2 मई 2022 को कौन सा दिन होगा? देखो कितना फास्ट बनेगा, देखो ध्यान से। डेट में 7 से भाग दिए सर, अब लीजिए 2 में 7 से भागा होगा ही नहीं, तो शेष 2 का 2 ही हो जाएगा। मई का कोड 2 हो जाएगा। 22 में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना? 1। 22 सालों में लीप कितना? 5। और 2000 का कोड 6। अब देखो 7 का मल्टीपल जो है उड़ा दो, तो 6 1 7 और 5 2 7, क्या बच गया? 2।
और 2 का मतलब सोमवार। 2 का मतलब सोमवार आपका आंसर हो गया। तो जब डायरेक्ट साल का कैलेंडर प्रयोग में पूछ दे तो याद रखिएगा कि यदि किसी वर्ष से ठीक पहले अगर जनरल ईयर होता है, अगर किसी वर्ष से ठीक पहले जनरल ईयर होता है तो यह वर्ष 11 वर्षों में रिपीट होता है। यह वर्ष 11 वर्षों में रिपीट होता है। लेकिन अगर किसी वर्ष से ठीक पहले लीप ईयर होता है, क्या होता है? लीप ईयर होता है, तो यह वर्ष 6 वर्षों में रिपीट होता है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। और अगर कोई खुद लीप वर्ष है, और अगर कोई खुद लीप वर्ष है तो वह 28 सालों में, कितने सालों में? 28 वर्षों में रिपीट होता है। तो बताइए 1980 है, तो अब ये क्या है? लीप है। और जब यह खुद लीप है तो 28 वर्षों में रिपीट हो जाएगा, मतलब 2008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2008 हो जाएगा आपका ऑप्शन से। देखो, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। मान लो कि आज दुर्घटना हुई और उसके अगले दिन व्यक्ति मर गया, मतलब एक दिन के बाद मर गया। तो आज जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, यानी कि आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मतलब 4 दिन बाद गिरफ्तार किया किसको? दोषी को। तो आज दुर्घटना घटी, क्या कह रहा है? जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, यानी कि शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तो आज दुर्घटना हुई, मान लो कि आज दुर्घटना हुई, अगले दिन मृत्यु हो गई और उसके 4 दिन के बाद, यानी कि शुक्रवार को पुलिस ने दोषी को पकड़ा। तो कह रहा है कि आज कौन सा दिन, यानी कि दुर्घटना कब हुआ। इतना दिमाग मत लगाओ, जिस दिन दुर्घटना हो इसके 5 दिन के बाद शुक्रवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? तो या तो शुक्रवार में से 5 दिन घट जाओ। अब ये डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, या नहीं तो शुक्रवार में 2 दिन बढ़ जाओ। बात एक ही है और दोनों से एक ही आंसर आता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार आपका आंसर हो गया। उंगली पर मत गिनने लग जाना कि दुर्घटना